दोस्तों, फिर हम इसके सिलेबस को देखते हैं कि ये यूपीपीएससी एई ने क्या सिलेबस दे रखा है, क्या पैटर्न होगा, कैसे कैसे ये पेपर कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमें दिया दे रखा है, जो नोटिफिकेशन दिया है यूपीपीएससी एई ने, ये 2 फेज में पेपर होगा। जैसे 2 प्रश्न पत्र आएंगे, एक प्रथम प्रश्न पत्र, एक द्वितीय प्रश्न पत्र, मतलब 2 फेज में ये पेपर होने वाला है। इसके बाद में जो व्यक्तित्व परीक्षा है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू है, ये भी 100 नंबर अकाउंट करेगा। तो ये टोटल हमारा जो पेपर होगा वो 375 पहले पेपर के नंबर, दूसरे पेपर के नंबर 375, और तीसरा जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो व्यक्तित्व परीक्षा होगी हमारी, वो। तो टोटल ये हमारे 850 नंबर का, 850 नंबर में से हमें ये नंबर लेके आने हैं, जितने भी हमारे होंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों उतने हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए पता करते हैं कि पहला जो प्रश्न पत्र होगा, प्रथम प्रश्न पत्र होगा, उसमें क्या क्या होगा। तो जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य हिंदी होगी। सामान्य हिंदी में प्रश्नों की संख्या होगी 25, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक, है ना। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 75 नंबर्स का ये हिंदी हो गई। ऐसे ही जो मुख्य विषय, मतलब टेक्निकल जो कोर सब्जेक्ट होंगे, कुछ कोर सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे टेक्निकल में, चाहे वो कुछ भी हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, विद्युत इंजीनियर हो, कृषि इंजीनियर हो, कुछ भी हो, मतलब इसमें कुछ टेक्निकल के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। उसमें से 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये दे रखे हैं 100 क्वेश्चंस आएंगे, और वो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 300 बनेंगे। ठीक है। अब ये पहले प्रश्न पत्र में, मतलब पहले पेपर में 375 नंबर के टोटल नंबर बन जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 125, पहले जो पहला पेपर होगा उसमें 125 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और ये 2.5 घंटे का है, मतलब 150 मिनट में 125 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास टाइम काफी ज्यादा होगा क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसका मतलब ये जो पेपर है हमारा थोड़ा हार्ड होने वाला है, थोड़ा ईएसई के लेवल का कम से कम हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे वो ईएसई के लेवल की ही करेंगे, इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे हम ईएसई के। और इस चैनल पर आपको ईएसई के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसकी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, जो दूसरा हमारा वो है प्रश्न पत्र, उसके बारे में कुछ जानते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न पत्र है हमारा ये वाला, इसका जो है, इसमें जो होंगे हमारे, हिंदी की जगह इसमें सामान्य अध्ययन आ जाएगा, मतलब जनरल स्टडीज आ जाएगा, है ना, जनरल स्टडी। अब ये तो बहुत ज्यादा, जनरल स्टडी तो एक वास्ट सिलेबस है, ये तो पता नहीं कितना इसमें करंट अफेयर भी आएगा हमारा, और हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, है ना। तो इसका अलग से होगा। ये 25, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और ये टोटल 75 नंबर बनाएगा। 75 मार्क्स जनरल इसके हो गए, जनरल स्टडी के। इसमें भी जो दूसरा जो है उसमें जो टेक्निकल का होगा, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन आएंगे 100, है ना। हर एक 100 क्वेश्चन 3 नंबर के होगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 300 नंबर बनाएंगे। तो ये फेज भी, ये पेपर भी 375 नंबर का हो गया, और ये भी 2.5 घंटे में करना होगा, मतलब 150 मिनट में इसमें भी 125 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये भी हार्ड आएगा, ईएसई के लेवल का आएगा। तो इसकी भी प्रिपरेशन हम इसी के ही हिसाब से करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये 750 नंबर का पेपर का तो हमने जान लिया कि 750 नंबर का ये 2 फेज में हमारा पेपर होगा, एक पेपर 1 होगा, अब एक पेपर 2 होगा। ये 750 नंबर का हो जाएगा। और ये लास्ट में 100 नंबर का ये पर्सनल इंटरव्यू होगा, है ना। तो ये भी होगा 100 नंबर का। तो जो भी हमारा बनेगा 850 में से, ये नंबर हमारे जितने भी हैं वो बनने वाले हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कि ये पेपर कौन सा, कैसा कैसा आएगा, किस लेवल का आएगा। तो चलिए दोस्तों, हिंदी के बारे में देखते हैं कि हिंदी का लेवल कैसा रहेगा। तो ये यूपीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दे रखा है,
उसमें ही बताया है कि सामान्य हिंदी जो हिंदी है वो किस प्रकार की आएगी। जैसे कि हमारा ये सामान्य हिंदी के लिए लिख रखा है कि हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। तो मतलब हमारी जो हिंदी है वो हाई स्कूल लेवल की आने वाली है। हाई स्कूल लेवल की हिंदी आएगी हमारी। जो सामान्य अध्ययन है, जो जनरल स्टडीज है वो आएगा हमारा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र, समसामयिक घटनाओं मतलब करंट अफेयर्स और ऐसी बातों की उनकी वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिसकी जिनकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। मतलब करंट अफेयर में जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो नई चीजें चल रही होंगी, लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी चल रही होंगी, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास मतलब हिस्ट्री, राजनीति, पॉलिटी, भूगोल, ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे। मतलब बिना कुछ ज्यादा ज्यादा पढ़े बिना, मतलब सिंपल रहने वाला है जनरल स्टडीज का पेपर। हिंदी हाई स्कूल लेवल की आने वाली है ना। तो ये तो हो गया जनरल स्टडीज और हिंदी के बारे में। बात करते हैं जो टेक्निकल सिलेबस है हमारा। टेक्निकल में क्या सिलेबस दे रखा है। तो जो टेक्निकल सिलेबस है उसमें ये दे रखा है हमें सिविल इंजीनियरिंग, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में जो पेपर 1 होगा वो पेपर 1 में पार्ट दे रखे हैं। जैसे पार्ट ए में है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब है हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, है ना। ये सब है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, है ना। मैकॉलीज मेथड, हेलिकल स्प्रिंग्स, ये सब जो भी सोम में है हमारा वो सब इसमें यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। और स्ट्रक्चरल ये हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। तो ये बहुत सारा सिलेबस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में दे रखा है। फिर पेपर 1 में ही पार्ट बी है। पेपर 1 में ही पार्ट बी है जो कि पेपर पार्ट बी है जिसमें दे रखा है हमें ये स्टील, कंक्रीट, मेसनरी स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन। तो मतलब इसमें ये सब दे रखा है। स्ट्रक्चर स्टील कंक्रीट मेसनरी मतलब बिल्डिंग मटेरियल और ये स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन ये सब दे रखा है इसमें, है ना। और पार्ट सी में दे रखे हैं हमें बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में हमें पता है ना। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वही है, बिल्डिंग मटेरियल वाली सारी की सारी चीज़ें आएंगी। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग वाला भी आएगा। और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मतलब जो सीपीएम पर्ट वाला एक सब्जेक्ट होता है वो है ये, है ना। पार्ट डी में है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। मतलब वही सॉइल हमारी, जो सॉइल के बारे में पार्ट डी में आएगा, है ना। अब ये सब सॉइल के बारे में दे रखा है कि क्या क्या आएगा सॉइल मैकेनिक्स में। अब जो पार्ट 2 है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 होगा, वो ये रहा। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 में हमारा दे रखा है कि पार्ट ए में आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग। मतलब जो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग, ये पार्ट ए में आ जाएगा, है ना। और पार्ट बी में आएगा हमारा ये हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, है ना। हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग ये सब हमारा पार्ट बी में आएगा। पार्ट सी में हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में दे रखा है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आएगा हमारा हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी है इसमें। मतलब हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट सबके बारे में पूछ लिया है
ऐसे ही उसमें कैनाल्स, डिवीजन, नेटवर्क, ये पार्ट पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी हो गया दूसरे पेपर का भी। अब देखते हैं पार्ट डी में क्या है। तो पार्ट डी में हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। हाँ, ये तो रह ही गया था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसमें वाटर सप्लाई है ना, वाटर सप्लाई है, वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर कैरेक्टराइजेशन है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो ये पार्ट डी में सारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। पार्ट ई में हमारा सिलेबस होगा सर्वे और इंजीनियरिंग जियोलॉजी। अच्छा, इंजीनियरिंग जियोलॉजी भी है सब्जेक्ट, है ना, इसे हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग जियोलॉजी भी है एक सब्जेक्ट। तो सर्वेइंग है, सारा सारा सर्वेइंग के बारे में, और इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें पता करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस इन प्रोजेक्ट्स सच एज डैम्स, ब्रिजेस एंड टनल्स। तो ये है, तो ये सब टेक्निकल का सब, तो यही है हमारा